हेलो व्यूवर्स, मेरा आज का टॉपिक सब फाइलम हेमिकॉर्डेटा की सिस्टमेटिक पोजीशन एंड मॉर्फोलॉजी और बेलेनोग्लॉसस के बारे में है। सबसे पहले हम हेमिकॉर्डेटा की कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के बारे में देखेंगे। तो द एनिमल प्रेजेंट इन हेमिकॉर्डेटा आर एक्सक्लूसिवली मैरीन। ये पूरी तरह से मैरीन होते हैं, कोई भी फ्रेश वाटर एग्जाम्पल प्रेजेंट नहीं है इनका। सॉलिटेटरी होते हैं एंड कॉलोनियल होते हैं, मीन्स ये एनिमल सिंगल फ्री मूविंग भी हो सकते हैं और कॉलोनी में रहने वाले भी हो सकते हैं। मोस्टली ट्यूबिकुलस, ये एक काइटिनस ट्यूब के अंदर रहते हैं जिसका सिक्रीशन ये खुद करते हैं। एंड बायलेटरली सिमेट्रिकल, दीज एनिमल्स आर बायलेटरली सिमेट्रिकल। अगर सपोज ये इनका कोई एनिमल है और अगर हम इसके बीच से कोई सेंट्रल एक्सिस को पास करें तो ये सेंट्रल एक्सिस इस एनिमल को इक्वल टू पार्ट्स में डिवाइड करती है। बायलेटरल सिमेट्री से हम लोग बोलते हैं। तो हेमिकॉर्डेटा में बायलेटरल सिमेट्री पाई जाती है। एंड दीज आर ट्रिप्लोब्लास्टिक ड्यूटेरोस्टोम। ये ट्रिप्लोब्लास्टिक मीन्स 3 जर्म लेयर एंडो, इक्टो और मीजोडर्म के साथ ड्यूटेरोस्टोम एनिमल हैं। ड्यूटेरोस्टोम का मतलब ऐसे एनिमल जिनमें ब्लास्टोपोर से आपका एनस का फॉर्मेशन होगा, तो ऐसे एनिमल को हम लोग ड्यूटेरोस्टोम एनिमल्स बोलते हैं। द बॉडी इज डिवाइडेड इंटू 3 रीजन, प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक। 3 भागों में इनकी बॉडी डिवाइड होती है। सो सिलोम भी इनका 3 भागों में डिवाइड होता है 3 कैविटी में। प्रोबोसिस में पाए जाने वाले सिलोम को प्रोस्टोसील एंड कॉलर रीजन में पाए जाने वाले को मीजोसील एंड सिमिलरली ट्रंक रीजन में पाए जाने वाले सिलोम को या कैविटी को हम लोग मेटासील बोलते हैं। बॉडी इज सिंगल लेयर्ड बॉडी होती है। एपिडर्मिस विच सिक्रीट द म्यूकस ग्लैंड उनमें होती है जिससे म्यूकस का सिक्रीशन होता है। एंड डर्मिस इज absent, इट इज इम्पॉर्टेंट। बॉडी वॉल इज सिंगल लेयर्ड, डर्मिस absent। सिलिएटेड फेरेंजियल गिल स्लिट्स पाए जाते हैं। एंड दीज एनिमल आर सीलियरी फीडर, ये एनिमल सीलियरी फीडर होते हैं। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, इनमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। एंड द हार्ट इज सिचुएटेड ऑन द डॉर्सल साइड। जबकि अगर हम हायर कॉर्डेट्स की बात करें तो उनमें जो हार्ट होता है वो वेंट्रल साइड में सिचुएटेड होता है। विथ 2 लॉन्गिट्यूडनल ब्लड वेसल, 1 डॉर्सल एंड 1 वेंट्रल। तो दोनों तरफ पे बॉडी के दोनों तरफ ब्लड को ले जाने के लिए 2 लॉन्गिट्यूडनल ब्लड वेसल पाई जाती है, एक डॉर्सल साइड में दूसरी वेंट्रल साइड में। नेक्स्ट, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीट एंड द फोरगट गिव्स आउट हॉलो बक्कल डाइवर्टिकुलम। सपोज ये एनिमल है हेमिकॉर्डेटा का, तो इसकी प्रोबोसिस आगे की तरफ, बॉडी के आगे की तरफ ये प्रोबोसिस निकली हुई होती है और प्रोबोसिस में ये इसका अगर एलिमेंट्री कैनाल, बक्कल कैविटी, देन आगे ये एलिमेंट्री कैनाल इस तरीके से एक डाइवर्टिकुलम बनाता है, डाइवर्ट होकर के। दिस कर्व शेप इज कॉल्ड बक्कल डाइवर्टिकुलम। तो शुरुआती दौर पे जब इस एनिमल की स्टडी जूलॉजिस्ट करते थे तो इस बक्कल डाइवर्टिकुलम को वो एज ए नोटोकॉर्ड ट्रीट करते थे। द नेक्स्ट कैरेक्टर इज एक्सक्रीशन बाई अ सिंगल प्रोबोसिस ग्लैंड। सिंगल प्रोबोसिस ग्लैंड से एक्सक्रीशन होता है जिसको हम लोग ग्लोमेरुलस बोलते हैं, कनेक्टेड टू द ब्लड वेसल्स। तो प्रोबोसिस में ही बक्कल डाइवर्टिकुलम के आगे इस तरीके से ग्लोमेरुलस पाया जाता है। ये ग्लोमेरुलस ब्लड वेसल्स से कनेक्टेड होता है और जो कि जस्ट लुक लाइक एज द किडनी इन हायर कॉर्डेटा। तो ये ग्लोमेरुलस किडनी के जैसा ही फंक्शन करता है, एक्सक्रीशरी इन फंक्शन। द नेक्स्ट इज नर्वस सिस्टम, प्रिमिटिव टाइप का होता है इनमें एंड इट प्रेजेंट इन द सब एपिडर्मल नर्व प्लेक्सस इसमें पाया जाता है, जो कि एंड डॉर्सल साइड में जो है डॉर्सल कॉलर नर्व हॉलो कॉर्ड पाई जाती है। सेक्सेस इनमें सेपरेट होते हैं। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है एंड डेवलपमेंट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डेवलपमेंट डायरेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट टॉर्नेरिया लार्वा इसमें पाया जाता है। द नेक्स्ट हेमिकॉर्डेटा क्लासिफिकेशन, तो यहाँ पे सारे कैरेक्टर सेम एज होंगे जो हमने प्रीवियस स्लाइड में पढ़े। यहाँ पे हम क्लास इंट्रोपेन्यूस्टा और टीरोब्रेंकिया के बीच में जो डिफरेंसेस हैं उनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो क्लास इंट्रोपेन्यूस्टा, इट इज़ कॉल्ड इंट्रॉन मीन्स गट एंड गट ब्रीथेड
एंड प्रोटेरोब्रैंकिया मीन्स फेदर्ड गिल। तो गट ब्रीथेड का मतलब कि इनके जो एलिमेंट्री कैनाल है दिस गट रीजन में, इनमें जो है डॉर्सल साइड में आपका जो गिल्स हैं डॉर्सल साइड में एलिमेंट्री कैनाल में ही पाए जाते हैं, इसीलिए हम लोग इसको गट ब्रीथेड एनिमल बोलते हैं इंटेरोपेन्यूस्टा को। एंड द कॉलर विदाउट सिलिएटेड आर्म, हेमिकॉर्डेटा के इंटेरोपेन्यूस्टा क्लास में जो कॉलर पाया जाता है वो सिलिएटेड नहीं होता है। और जबकि हम बात करें दिस द एग्जाम्पल ऑफ हेमिकॉर्डेटा एंड दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ टीरोब्रैंकिया, PTERO, टीरोब्रैंकिया। तो टीरोब्रैंकिया में ये देखिए, ये दिस इज द कॉलर रीजन एंड कॉलर इज जो है टेंटिकुलेट एंड इट इज कॉल्ड लोफोफोर, इसको हम लोग लोफोफोर बोलते हैं। तो इसका जो कॉलर रीजन होता है वो टेंटिकुलेट नहीं होता है हेमी जो है आपका बेलेनोग्लॉसस में, क्लास इंटेरोपेन्यूस्टा में, जबकि क्लास टीरोब्रैंकिया में ये आपका लोफोफोरेट होता है, सिलिएटेड होता है। एलिमेंट्री कैनाल अगर हम बात करें इंटेरोपेन्यूस्टा में तो इट इज़ स्ट्रेट, बिल्कुल सीधी होती है, जबकि एलिमेंट्री कैनाल हम बात करें टीरोब्रैंकिया में तो वो यू शेप्ड होती है। अगेन अगर हम बात करें गिल स्लिट्स की तो गिल स्लिट्स इज यू शेप्ड इन इंटेरोपेन्यूस्टा बट गिल स्लिट्स नेवर यू शेप्ड इन क्लास टीरोब्रैंकिया में, कभी भी यू शेप्ड नहीं होते हैं। नेक्स्ट द माउथ एंड एनस अपोजिट एट क्लास इंटेरोपेन्यूस्टा, इंटेरोपेन्यूस्टा में ये माउथ की पोजीशन है दिस, यहाँ पे माउथ प्रेजेंट होगा और एनएस ये पीछे कहीं एनएस प्रेजेंट होगा जो कि अपोजिट होता है क्लास इंटेरोपेन्यूस्टा में, जबकि माउथ एंड एनएस जो है यू शेप्ड कैनाल की वजह से माउथ और जो एनएस होता है वो सिमिलर इन पोजीशन होता है, दोनों की जो दोनों बगल बगल में पाया जाता है। और अगर हम बात करें गिल स्लिट्स की तो क्लास टीरोब्रैंकिया में एक या दो गिल स्लिट्स पाए जाते हैं, जबकि न्यूमरस गिल स्लिट्स आर प्रेजेंट इन क्लास इंटेरोपेन्यूस्टा। तो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन क्लास इंटेरोपेन्यूस्टा एंड टीरोब्रैंकिया। द नेक्स्ट इज सिस्टमेटिक पोजीशन ऑफ हेमिकॉर्डेटा। तो हेमिकॉर्डेटा की सिस्टमेटिक पोजीशन, सबसे पहले हम इसकी एफिनिटी देखेंगे फाइलम इकाइनोडर्मेटा के साथ। तो फाइलम यहाँ पे मैं जो ये एफिनिटी शो कर रही हूँ ये अकॉर्डिंग टू हार्ले एंड मिलर के क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग वो हेमिकॉर्डेटा को भी एक नए फाइलम में रखते हैं, क्योंकि उनका कहना है कि इस फाइलम की जो बहुत सारी एफिनिटी है वो इकाइनोडर्मेटा से भी मैच करती हैं और कॉर्डेटा से भी मैच करती हैं। तो फाइलम इकाइनोडर्मेटा एंड हेमिकॉर्डेटा आर द फर्स्ट मेंबर ऑफ क्लैड ड्यूटेरोस्टोम। तो ड्यूटेरोस्टोम को फर्दर अगर हम डिवाइड करेंगे तो सबसे पहला जो क्लैड इसमें आएगा वो एम्बुलेक्रिया, और एम्बुलेक्रिया में आपका जो है वो इकाइनोडर्मेटा, फाइलम इकाइनोडर्मेटा और फाइलम हेमिकॉर्डेटा दोनों पाया जाएगा। और जब हम इसको फर्दर डिवाइड करेंगे तो सारे हायर वर्टिब्रेट फाइलम और क्लासेस जो है वो फाइलम कॉर्डेटा में आएंगे। तो फाइलम इकाइनोडर्मेटा एंड हेमिकॉर्डेटा बोथ आर द सिस्टर फाइलम। कहा जाता है कि जो हेमिकॉर्डेटा और इकाइनोडर्मेटा के हैं दोनों के एंसेस्टर सेम है, दोनों की ओरिजिन इकाइनोडर्मेटा की और हेमिकॉर्डेटा की सेम एंसेस्टर से हुई है। तो आइए हम कुछ फ्यू एविडेंस देखते हैं इसकी, कि जिससे हम कह सकते हैं कि इकाइनोडर्मेटा और हेमिकॉर्डेटा के बीच में जो है एफिनिटी है। तो ऑल द ड्यूटेरोस्टोम इवॉल्व्ड फ्रॉम फिल्टर फीडिंग एंसेस्टर। तो सभी के सभी जो ड्यूटेरोस्टोम्स हैं वो फिल्टर फीडिंग एंसेस्टर से ही इवेल्युएट हुए हैं, फिल्टर इवॉल्व्ड हुए हैं, बट इट लॉस इन द वर्टिब्रेट लीनिएजेस, जबकि फिल्टर फीडिंग पूरी तरह से लॉस हो चुकी है वर्टिब्रेट्स में, और जो इकाइनोडर्मेटा है और हेमिकॉर्डेटा है उसमें फिल्टर फीडिंग पाई जाती है। तो हम ये एग्जांपल से देख रहे हैं, दिस इज द एग्जांपल ऑफ हेमिकॉर्डेटा एनिमल एंड दिस इज द स्टारफिश एग्जांपल ऑफ इकाइनोडर्मेटा। हेमिकॉर्डेटा में हम देख रहे हैं फिल्टर फीडिंग का मतलब सपोज ये सेंड यहाँ पे जो है ये सेंड में आपके डायटम्स और प्रोटोजोन्स होंगे, ये डायरेक्ट सेंड को वाटर के साथ इनगल्फ कर लेंगे, देन वाटर आपका वो गिल्स से आउट हो जाएगा
और जो भी इनमें से प्रोटोजोआ और डायटम होंगे वो गट रीजन में चले जाएंगे। तो इस तरीके की जो वाटर से जो सेलेक्ट करना है फूड मटेरियल को, दिस इज़ कॉल्ड फिल्टर फीडिंग। तो इस तरह की फीडिंग आपकी इकाइनोडर्मेटा में पाई जाती है। ये मेडोरोपॉइड से वाटर जो है बॉडी के अंदर इंटर करता है और फिर ये डिफरेंट जो है पार्ट्स में जाता है और जहाँ पे ये फूड को सेलेक्ट करते हैं और फिर पानी आउट हो जाता है बॉडी से। तो दिस फीडिंग इज कॉल्ड फिल्टर फीडिंग, जो कि हेमिकॉर्डेटा और इकाइनोडर्मेटा की को दोनों में पाई जाती है। The next evidence is these are united by two important synaptomorphic shared character, कुछ करेक्टर लार्वा में पाए जाते हैं एंड जो है 3 पार्ट ऑफ सिलोमिक कैविटी। तो ये अगला करेक्टर है। तो सबसे पहले हम सिलोमिक कैविटी को देखेंगे। तो द इंट्रोसिलस ओरिजिन, सिलोम की जो ओरिजिन होती है वो इंट्रोसिलस ओरिजिन होती है एंड इट इज़ डिवाइड इनटू 3 सक्सेसिव पार्ट। जो है ये 3 सक्सेसिव पार्ट में इनका सिलोम डिवाइडेड होता है, विच इज़ फिल्ड विथ सी वाटर एंड सर्व एज ए हाइड्रोलिक मैकेनिज्म। तो ये देखिए, ये यहाँ पे सी वाटर फिल्ड है, पानी यहाँ से गया एंड ये फिर ब्रैंकियल रीजन से बाहर। तो ये जो भी इसमें सिलोमिक कैविटी कॉलर रीजन में पाई जाएगी वहाँ पे वाटर फिल्ड रहेगा, सेम एज इन इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा की अगर हम बात करेंगे, ये हेमिकॉर्डेटा का एग्जाम्पल था बेलेनोग्लॉसस एंड दिस इज़ द स्टारफिश। तो ये रीजन जो है इसका, ये दिस इज़ कॉल्ड सीलोम। तो पानी मेडोरोपॉइड से अंदर आया और ये सीलोम में फिल्ड हो गया, ये दिस आपका स्टोन कैनाल से होते हुए और उसके बाद रिंग कैनाल, देन फिर ये सीलोम में फिल्ड हो गया। तो इस तरीके से इनकी बॉडी में जो सीलोमिक कैविटी होती है वो सी वाटर से फिल्ड होती है, जो कि इनको हाइड्रोलिटिक मूवमेंट या हाइड्रोलिटिक जो है वाटर के द्वारा मूवमेंट प्रोवाइड करती है। तो लार्वल करेक्टरिस्टिक में अगर हम इनका होमोलॉजी देखें तो द सिमिलरिटी ऑफ लार्वल स्टेज दैट मूव एंड फीडिंग बाय सिलिएटेड बैंड्स। तो दोनों के लार्वा, ये लार्वा हेमिकॉर्डेटा का है, टॉर्नेरिया लार्वा, और ये लार्वा इकाइनोडर्मेटा का है, दैट इज कॉल्ड बाइपिनेरिया लार्वा। दोनों के बीच में जो है फीडिंग बाय सिलिएटेड बैंड्स के द्वारा फीडिंग हो रही है। तो दिस होमोलॉजी रिफ्लेक्ट्स, ये दोनों के बीच में जो होमोलॉजी पाई जाती है रिफ्लेक्ट कर रही है कि दोनों इकाइनोडर्मेटा और हेमिकॉर्डेटा के बीच में कोई ना कोई फाइलोजेनेटिक टाई है, दोनों के दोनों सेम एंसेस्टर से ओरिजिन हुई है। तो दीज आर द सिलिएटेड बैंड्स, ये दिस वन इज सिलिएटेड बैंड, ये यहाँ पे सिलिएटेड बैंड है जो पाया जा रहा है एंड दिस इज द माउथ जहाँ से वाटर इंटर करेगा एंड दिस इज़ द माउथ ऑफ बाइपिनेरिया लार्वा। और सिलिएटेड बैंड्स जो है फिल्टर फीडिंग करके इसमें लार्वा को फीड कराते हैं। अब हम देखेंगे एफिनिटी विथ कॉर्डेटा। कॉर्डेटा के साथ इनकी कौन कौन सी एफिनिटी है। तो ऑल द 3 कॉर्डेट करेक्टर, द प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, प्रेजेंस ऑफ डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड एंड प्रेजेंस ऑफ फेरिंजियल गिल स्लिट्स probably used in filter feeding by deuterostome, जो कि यूज़ होते हैं। ये तीनों करेक्टर जो है वो हेमिकॉर्डेट में भी प्रेजेंट हैं, इसीलिए हम कहते हैं कि कहीं ना कहीं इसकी एफिनिटी जो है कॉर्डेटा के साथ मोर है, इसीलिए हम इसको फाइलम कॉर्डेटा के अंतर्गत कंसीडर करते हैं। तो जो है आपका फाइलम कॉर्डेटा एंड सब फाइलम हेमिकॉर्डेटा। नाउ द क्लासिफिकेशन। तो ये क्लासिफिकेशन मैंने हार्डले मिलर एडिशन 2010 के अकॉर्डिंग लिखा है, तो इसीलिए मैं यहाँ पे किंगडम एनिमिलिया और फाइलम हेमिकॉर्डेटा है। बट अगर हम कोटपाल के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन लिखेंगे तो फाइलम किंगडम, सब फाइलम किंगडम एनिमिलिया, फाइलम आपका कॉर्डेटा एंड सब फाइलम हेमिकॉर्डेटा, क्लास इंटरोपेनिस्टा एंड जीनस इज बेलेनोग्लॉसस। तो बेलेनो का मतलब होता है एकॉर्न वॉर्म। एकॉर्न इज इस फ्रूट ऑफ ओक, जो कि मैंने यहाँ पे ये फिगर में दर्शाया है। तो ये इसका फ्रूट ऐसा लगता है कि एक प्रोबोसिस, ये रिफर करता है कि प्रोबोसिस प्रोजेक्ट हो रहा है बाहर की तरफ कॉलर से। दिस ब्राउन कलर इज कॉलर एंड ग्रीन कलर इज प्रोबोसिस। ऐसा ये इस तरीके से रहता है, ये कॉलर रीजन से ऐसा लगता है कि कोई प्रोबोसिस बाहर निकली है। सो हम लोग इसको एकॉर्न वॉर्म बोलते हैं। एंड ग्लॉसस मीन्स टंग। ग्लॉसस का मीन्स ग्रीक वर्ड में टंग होता है।
जो कि शो करता है कि शेप ऑफ प्रोबोसिस, कॉलर एंड जेनाइटल विंग्स। यहाँ पे 2 विंग पाए जाते हैं लेटरल में, जिसमें इसके गोनैड्स लगे होते हैं। तो ये शो करते हैं एक ऑक्स के जीभ की तरह, इसीलिए हम लोग इसको टंग वर्म भी बोलते हैं। ऑक्स बैल की जीभ की तरह शो करते हैं। नाउ हम लोग इस एनिमल का डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे। तो डिस्ट्रीब्यूटेड वर्ल्ड वाइड, इस एनिमल का जो वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन है। एंड नेक्स्ट इज हैबिट एंड हैबिटाट। तो मेरीन हैबिट है इसकी। ट्यूबिकुलस, ये ट्यूब नुमा स्ट्रक्चर में रहते हैं। बरोइंग, गड्ढा बना के रहते हैं, बरो करते हैं। यू शेप्ड बरो मैंने बताया पीछे। शैलो कोस्टल वाटर ऑफ इंटरटाइडल जोन। तो ये सपोज इंटरटाइडल जोन मीन्स ज्वार और भाटा के आने और जाने के बीच में जो स्पेस होता है वो कोस्टल, समुद्र के किनारे ये बरो बना करके रहते हैं, जिससे इन्हें ये फ़ायदा होता है कि जब भी समुद्र की लहरें वो बाहर आती हैं तो फूड को लेकर आती हैं। ये उस समय ये फूड को इनगल्फ करते हैं, और जब समुद्र की लहरें वापस समुद्र में लौट रही होती हैं तो लौटते समय जो भी उनमें फूड पार्टिकल होता है, लौटते समय भी ये फूड पार्टिकल को उनसे जो है प्राप्त कर सकते हैं। तो एनिमल लिव इन यू शेप्ड बरो में ये रहते हैं। एंड द ओपनिंग इज फनल शेप्ड, और इस बरो की जो ओपनिंग होती है दिस इज फनल शेप्ड, कीप के आकार की होती है। पोस्टीरियर कॉइलिंग, पोस्टीरियरली अगर हम ये ट्यूब को देखें तो ट्यूब के पोस्टीरियर में इस एनिमल ने एक जो है अपने फीकल मैटर को कॉइल्ड करके ये छोड़ देता है, जिसको हम लोग फीकल कास्टिंग बोलते हैं। एंड दिस जो है लेयर, अगर आप हम इस यू शेप्ड बरो की लेयर की बात करें, इनर वॉल की बात करें, तो दिस इनर वॉल इज सीमेंटेड, पूरी तरह से ये चिकनी स्मूथ होती है और सैंड के पार्टिकल से लाइंड होती है, और विद द हेल्प ऑफ म्यूकस की हेल्प से ये एनिमल अपने इसको पूरा स्मूथ कर देता है, जिसकी वजह से ये इसमें जो है थोड़ा बहुत जो है मूवमेंट कर सके। वैसे तो ये एनिमल स्लगिश इन नेचर होता है, बहुत ही आलसी होता है, बहुत लिटिल बिट मूवमेंट करता है, केवल अपने प्रोबोसिस को ये बाहर की तरफ निकालता है, जिससे ये जो है प्रोबोसिस से में प्रेजेंट सीलिया से जो है फीडिंग कर सके, माउथ के अंदर सीलियरी फीडिंग कर सके। नाउ नेक्स्ट फीडिंग एंड ब्रीडिंग हम लोग इसकी देखेंगे कैसे होती है। तो शलो सैंड को ये शलो कर लेते हैं, ऑब्टेनिंग द डायटम्स एंड प्रोटोजोआ डायटम को अपने फूड पार्टिकल के रूप में ये इनगल्फ करते हैं। सेक्सेस आर सेपरेट, हमने सेक्सेस की बात की, सेक्सेस सेपरेट होते हैं। मेल एंड फीमेल लिव इन द सेपरेट बोरो। फर्टिलाइजेशन इनमें एक्सटर्नल होता है, ये अपने गैमीट्स को सी वाटर में शेड कर देते हैं और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। डेवलपमेंट की हम बात करें तो बेलेनोग्लोसिस में डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है एंड प्रेजेंट अ फ्री स्विमिंग प्लैंक्टोनिक लार्वा। फ्री स्विमिंग प्लैंक्टोनिक का मीन्स जो लार्वा प्लैंक्टॉन्स पे डिपेंडेंट होता है, सीलिएटेड लार्वा, दैट इज कॉल्ड टॉर्नेरिया लार्वा। इस लार्वा को टॉर्नेरिया नाम देते हैं हम। एंड द लिटिल रीजनरेशन प्रेजेंट, और बहुत ही थोड़ा बहुत रीजनरेशन इनमें प्रेजेंट होता है। रीजनरेशन के मीन्स दोबारा ऑर्गन से पूरे एनिमल का बन जाना, तो ये बहुत ही कम इनमें प्रेजेंट होता है, सीधे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पूरी तरह से एब्सेंट होता है। एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी की बात करें तो एनिमल एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, बॉडी इज इलोंगेटेड, बॉडी इलोंगेटेड होती है, वॉर्म लाइक, सिलेंड्रिकल होती है, बायलेटरली सिमेट्रिकल, यूनिफॉर्मली सीलिएटेड होती है, पूरी तरह से सीलिया बॉडी पे पाए जाते हैं, विदाउट एक्सोस्केलेटन एंड एक्सटर्नल अपेंडेजेस, कोई भी एक्सटर्नल अपेंडेजेस इसमें नहीं पाया जाता है। अब हम डिवीजन ऑफ बॉडी की करेंगे बात। तो द एनिमल की बॉडी 3 भागों में डिवाइड होती है, प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक में। तो सबसे पहले प्रोबोसिस की बात, इसका प्रोबोसिस कोनिकल शेप्ड का होता है, बट अगर हम उसको क्रॉस सेक्शन में कट करेंगे तो ये सर्कुलर दिखाई देता है। और इस प्रोबोसिस का जो सीलोम होता है वो एक माइन्यूट पोर से मिड डॉर्सली बाहर की तरफ ओपन होता है, बिल्कुल बीचों बीच। अगर हम डॉर्सल रीजन में इस एनिमल को देखेंगे तो ये बिल्कुल बीचों बीच जो है एक छोटे पोर के द्वारा डॉर्सल की तरफ ओपन होगा। नेक्स्ट कॉलर रीजन की बात करें तो इट इज द मिडिल पार्ट ऑफ द बॉडी एंड एंटीरियर मार्जिन, कॉलर का जो एंटीरियर दिस एंटीरियर मार्जिन ऑफ कॉलर फॉर्म कॉलरेट, कॉलर जो है एंटीरियर, सपोज ये इसका प्रोबोसिस है, ये प्रोबोसिस है, एंड देन नेक्स्ट इज कॉलर, दिस इज कॉलर। तो जो ये एंटीरियर पोर्शन है, दिस एंटीरियर
margin, this anterior margin called collarate and completely concealed, पूरी तरह से छुपा करके रखता है प्रोबोसिस स्टैल्क को, प्रोबोसिस की शाखा को, हम स्टैल्क में शाखा, प्रोबोसिस की शाखा को पूरी तरह से छुपा करके रखता है। एंड ए परमानेंट ओपनिंग प्रेजेंट बिटवीन द कॉलरेट एंड कॉलर रिम, तो ये कॉलरेट, दिस इज कॉलरेट और कॉलर रिम, ये कॉलर रिम के पास में एक परमानेंट ओपनिंग प्रेजेंट होती है जिसको हम लोग माउथ बोलते हैं। दिस ओपनिंग इज कॉल्ड माउथ, विच इज जो माउथ ओपन होगा इन बक्कल कैविटी में, तो दिस रीजन इज बक्कल कैविटी, ये माउथ ओपन हुआ हमारा बक्कल कैविटी में। देन पोस्टीरियर पार्ट ऑफ दिस कॉलम, अब हम लोग ये कॉलम का पोस्टीरियर पार्ट है, तो पोस्टीरियर पार्ट ऑफ दिस कॉलम ओपन इनटू फर्स्ट गिल स्लिट, फर्स्ट पेयर ऑफ गिल स्लिट्स में ये ओपन होता है, बक्कल कैविटी का जो हिस्सा होता है वो फर्स्ट गिल स्लिट्स में ओपन होगा। सो द नेक्स्ट रीजन इज ट्रंक और मेटासोम, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी। तो ट्रंक में जो सीलोम प्रेजेंट होती है उसे हम लोग मेटासोम बोलते हैं, एंड दिस मेटासोम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी। ये मेटासोम जो सीलोम होता है ये सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है। हम मेटासोम या ट्रंक को तीन भागों में जो है डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज एंटीरियर ब्रैंकियोजेनाइटल रीजन, सेकंड इज मिडिल हिपैटिक रीजन, एंड थर्ड इज पोस्ट एब्डोमिनल जो है कॉर्डल रीजन, पोस्ट एब्डोमिनल कॉर्डल रीजन। तो पहला जो एंटीरियर ब्रैंकियोजेनाइटल रीजन है, इस रीजन में हमारा गिल स्लिट्स की प्रेजेंस होती है और साथ ही साथ यहाँ पे फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, फ्लैप लाइक लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रक्चर जिसमें गोनैड की प्रेजेंस होती है। सो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस ब्रैंकिया गिल्स एंड प्रेजेंस ऑफ दिस गोनैड्स, दिस रीजन इज कॉल्ड एंटीरियो ब्रैंकियोजेनाइटल region. The next region is middle hepatic region. So this middle region is containing gut of alimentary canal of this animal. So this is called middle hepatic region. And the third last region is post hepatic abdominal caudal region, because this caudal region contain the anus portion of this body, and this is the caudal region. So it is called posterior caudal region. नाउ द कंपोजिशन ऑफ बॉडी वॉल, हम पढ़ेंगे कि अब बेलेनोग्लॉसस का जो बॉडी वॉल है वो किससे किससे मिलकर के बना है। सो इट इज़ कंपोज्ड ऑफ सिंगल एपिडर्मिस लेयर, एंड आफ्टर एपिडर्मिस मस्कुलेचर इज प्रेजेंट एंड पेरिटोनियम लेयर इज प्रेजेंट आउटसाइड द इंटरनल ऑर्गन। सो एपिडर्मिस मोस्टली टॉल सिलेंड्रिकल और जो है कॉलम की सेल्स से बना होता है, एंड दीज आर सिलिएटेड सेल, जो कि आपको यहाँ बाहर ये प्रेजेंट दिख रही हैं, दीज आर सिलिएटेड सेल। गॉबलेट सेल आर फ्लास्क शेप्ड, एपिडर्मिस में ही गॉबलेट सेल्स पाई जाती हैं जो फ्लास्क शेप्ड होती हैं, एंड दिस फ्लास्क शेप्ड सेल आर मोर अबेंडेंट इन द कॉलर रीजन में सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं, एंड दे सिक्रीट द एमाइलेज। डर्मिस इज एब्सेंट, हमने प्रीवियसली भी पढ़ा कि हेमिकॉर्डेटा का जो एनिमल होता है उसकी बॉडी कंपोजिशन में डर्मिस की एब्सेंस होती है। सो बिलो द एपिडर्मल सेल अ थिक नर्वस लेयर जो है कंसिस्ट द नेटवर्क ऑफ नर्व सेल, तो ये हमारी एपिडर्मिस की सेल के नीचे ये नर्व की सेल की लेयर पाई जाती है, एंड बिलो द नर्वस लेयर अ बेसमेंट मेम्ब्रेन इज सपोर्टेड द एपिडर्मिस, और इस लेयर के नीचे हमारा ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन हमारी एपिडर्मिस लेयर को सपोर्ट करता है और अटैचमेंट में मदद करता है कि कैसे हमारा जो प्रोबोसिस का मसल है, हमारा इंटीरियर कॉलर का मसल है, एंड जो है ये सब कैसे मसल्स आपस में अटैच होगा इस बेसमेंट मेम्ब्रेन से। नाउ द मस्कुलर फाइबर जो है सर्कुलर मस्कुलर फाइबर हमारे जो है वो आउटसाइड पाए जाते हैं कॉलर रीजन में, और इनर साइड में लॉन्गिट्यूडनल मसल फाइबर पाए जाते हैं, और पेरिटोनियम जो कवरिंग होती है पेरिटोनियम की वो इंटरनल सरफेस ऑफ द बॉडी के इंटरनल ऑर्गन को पेरिटोनियम की लेयर कवर करती है। होप सो आज आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ इसे जो है शेयर एंड सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।